तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंग्लिश के रूल्स। कुछ 10 रूल्स हैं और रिलेटेड टू है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। आपको पता है कि जो आर्टिकल्स हैं वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो पहला रूल जो हम देखने वाले हैं वो द से है, और द का प्रयोग हम किन चीज़ों के पहले करते हैं। तो पहला रूल है कि हम द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नामों के पहले करते हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणियों के नामों के पहले। अब पर्वत श्रेणी के जो भी नाम हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, आपका आल्प्स पर्वत हो गया, विंध्य पर्वत हो गया, और ईस्टर्न घाट पर्वत जो भी है, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल, द हिमालय, द आल्प्स, एंड जो भी हैं। ठीक है, बट यहाँ पर नोट पॉइंट देखने की जरूरत है। नोट पॉइंट ये है कि आप जो भी ये नाम देख रहे हो, द माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट फ्यूजी और माउंट ओलंपस, ये सारे नाम आपको किस चीज़ के लग रहे हैं? अगर आपको ये नाम हिमालय के लग रहे हैं, मतलब पर्वतों के लग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नाम जो हैं वो पर्वत की चोटियों के हैं, और पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग बिल्कुल भी गलत है। द का प्रयोग नहीं होगा। हिमालय के नाम के पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन पर्वतों की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चोटी क्या है, चोटियों के नाम क्या हैं और पर्वतों के नाम क्या हैं, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे कि पहला जो चोटियों का नाम है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट फ्यूजी, माउंट ओलंपस। जबकि पर्वतों के जो नाम है वो हिमालय, आल्प्स, विंध्यास, ईस्टर्न घाट्स। ओके, फिर नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है रिवर से रिलेटेड। ये हमने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा था कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अब नदियों के नाम तो आपको पता है, गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, जितने भी नदियां हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो जितनी भी इंडिया की नदियों के नाम हैं वो आपको पता होंगे। ठीक है, लेकिन जो इंडिया से बाहर नदियों के नाम हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो पहला नाम जैसे है द डेन्यूब, द लगेगा, द डेन्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट नाम है वो है द ह्वांग हो, द कांगो, द अमेजन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है कि नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब फिर से बात आ जाती है नोट पॉइंट की। अब हम फिर से देखेंगे एक नोट पॉइंट नदियों से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं नदियों से रिलेटेड, जैसे कि वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली। ओके, तो हमें पता चला कि यहाँ पर कि वेस्ट बंगाल जो है वो हुगली नदी पर है। उसके बाद में जो नोट पॉइंट था वो ये है कि जब भी नदी के नाम से पहले उस शहर का नाम जुड़ा हो तो फिर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल हैं, किंगस्टन ऑन टेम्स। तो ये टेम्स जो है वो नदी है, और जो ये किंगस्टन है, ये किंगस्टन एक शहर का नाम है। तो ये जो शहर है वो उस नदी पर बसा हुआ है, तो हम कहेंगे किंगस्टन ऑन टेम्स, ना कि किंगस्टन ऑन द टेम्स। तो जब भी किसी नदी के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हुआ हो तो फिर हम उसका द नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपको ये पता है कि बे मतलब क्या होता है? बे मीन्स, जल्दी से मुझे बताइए, बे मीन्स क्या होता है? तो बे मीन्स होता है बे, या फिर उसको हम कह सकते हैं गल्फ। तो बे या गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी। बे या गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। तो खाड़ियों के नाम के पहले, समुद्रों के नाम के, महासागरों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है।
ओके, तो इससे एग्जाम्पल जो हैं वो हम कल देखेंगे। बस ये याद रखना है कि बे गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लास्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मैं डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।